दिल्ली जंतर मंतर पर तमाम कर्मचारी पहुंचे थे, जिसके बाद एक मुकदमा दर्ज हुआ है, जिसको लेकर पूरे प्रदेश में कर्मचारियों में आक्रोश है। मेरे साथ बात करने के लिए फार्मासिस्ट एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष हैं। सर, एक पूरा प्रकरण हुआ था। आज एफआईआर कॉपी आप लोगों ने जलाई है। आखिर किस तरीके का ये पूरा प्रकरण रहा और कि आप क्यों नाराजगी है? ये पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार अटेवा के बैनर तले दिल्ली के जंतर मंतर पर एक प्रदर्शन का कार्यक्रम था। उस प्रदर्शन के माध्यम से देश के माननीय प्रधानमंत्री जी के कानों तक पुरानी पेंशन बहाली की आवाज को पहुंचाना था। शांतिपूर्वक तरीके से कार्यक्रम हुआ। ये कहना चाहूंगा कि पहले सरकार नहीं चाहती थी ये अटेवा का कार्यक्रम। रामलीला मैदान की अनुमति मांगी गई थी। रामलीला मैदान उस दिन पूरा खाली था, लेकिन उसके बावजूद रामलीला मैदान में कार्यक्रम करने की अनुमति इसलिए नहीं दी गई क्योंकि विगत लोकसभा चुनाव से पूर्व जब अटेवा ने रामलीला मैदान में कार्यक्रम किया तो लगभग 15 लाख कर्मचारी वहां पहुंचा था और अब तक के इतिहास में दिल्ली के रामलीला मैदान में वो सबसे बड़ी रैली थी। संभवतः इसी को मद्देनजर रखते हुए सरकार ने रामलीला मैदान में अनुमति नहीं दी और उसके बाद जंतर मंतर पर कार्यक्रम किया गया शांतिपूर्वक तरीके से। इस हिंदुस्तान के कर्मचारी और शिक्षक जो कि शिक्षित हैं, शिक्षित लोगों का कार्यक्रम था। एक भी व्यक्ति वहां अशिक्षित नहीं था और एक शांतिपूर्वक तरीके से 10 बजे से 2 बजे तक वहां कार्यक्रम किया। सरकार के कानों तक अपनी आवाज पहुंचाने का काम किया गया। ये बड़े खेद का विषय है कि शांतिपूर्वक तरीके से किए गए आंदोलन के पश्चात कर्मचारियों के बीच में भय पैदा करने के लिए, कर्मचारियों के मन में डर पैदा करने के लिए कुछ कर्मचारी नेताओं के खिलाफ दिल्ली प्रशासन ने एफआईआर दर्ज की। आज इस पूरे हिंदुस्तान में 2 दिसंबर को उस एफआईआर को रद्द करने की मांग को लेकर एफआईआर की प्रतियां जलाई गई, जिसके तहत मुरादाबाद में भी ये कार्यक्रम किया गया। हम निश्चित रूप से कहना चाहेंगे कि इस लोकतांत्रिक देश में सबको अपनी आवाज उठाने का अधिकार है, शांतिपूर्वक तरीके से। ये लोकतंत्र है और इसमें हम भी वही काम कर रहे हैं कि जो हमें पुरानी पेंशन दी जा रही, नई पेंशन दी जा रही है, उसको जगह स्थान पर हमें पुरानी पेंशन जो कि कर्मचारियों के भविष्य से जुड़ा हुआ एक मुद्दा है, वो मांग कर रहे हैं। निश्चित रूप से सरकार एनपीएस के बाद यूपीएस ले आई, लेकिन कर्मचारियों का मानना है कि कर्मचारी को हूबहू ओपीएस बहाल की जाए। तो इसी को लेकर आज शांतिपूर्वक धीरे देखिए अटेवा के बैनर तले पुरानी पेंशन को लेकर आज तक जो भी आंदोलन हुए हैं, उसमें किसी ने भी किसी सरकारी संपत्ति को या किसी अराजकता का माहौल उन आंदोलनों में नहीं हुआ। पूरे देश में जहां-जहां आंदोलन है, शांतिपूर्वक तरीके से बैठकर अपनी आवाज को सरकार तक पहुंचाने का काम किया है। अनेक कई प्रदेश ऐसे हैं जहां अटेवा के आंदोलन के चलते पुरानी पेंशन बहाली हुई है और हम लगातार मांग कर रहे हैं। निश्चित रूप से जब तक पुरानी पेंशन बहाल नहीं होगी, तब तक ये आंदोलन का कार्यक्रम चलता रहेगा। मेरा नाम वेल्मा विक्टर है। मैं मंडल अध्यक्ष मुरादाबाद हूँ, नर्सेज यूनियन संघ की। मैं काफ़ी खेद के साथ यही बताना चाहती हूँ कि काफ़ी हम लोग जोश से, काफ़ी तैयारियों से, सभी लोग पूरे उत्तर प्रदेश से, दिल्ली से सब लोग आके इकट्ठे हुए थे 25 तारीख को और बहुत अच्छे तरीके से रिस्पेक्टफुली हम लोगों ने उस आंदोलन में भाग लिया। हम सब लोग वहाँ पे थे मौजूद, लेकिन उसके बाद ही हम लोग को ये पता लग पाया कि हमारे 3 राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन लोग के नाम एफआईआर दर्ज हुई है। ये हम लोग का जो हौसला है उस चीज़ को डगमगाने के लिए, उस चीज़ को कम करने के लिए, उस चीज़ की पावर को कम करने के लिए एफआईआर दर्ज करी गई है। हम बस यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जितना रिस्पेक्टफुली हम लोगों ने आंदोलन किया है, सरकार से हम ये आग्रह कर रहे हैं उतने ही रिस्पेक्टफुली इस एफआईआर को ख़त्म करा जाए, इस चीज़ को रद्द करा जाए और आगे हमारी ओपीएस की जो मांग है उस चीज़ को पूरा किया जाए। बस हमारी यही रिक्वेस्ट है। क्या प्रोटेस्ट किया गया है, क्या मांग? आज प्रोटेस्ट इसलिए किया गया है कि हमारे जो पदाधिकारी थे जो जंतर मंतर पर 25 नवंबर को वहाँ पर गए थे सब अपनी मांग को रखने के लिए, वहाँ पर हमारे 3 पदाधिकारियों को के नाम एफआईआर दर्ज कर दी गई है। उनके उसमें हम क्या नाम है उसको तत्काल प्रभाव से उसे रद्द करने की मांग के लिए कर रहे हैं। रद्द नहीं होता आगे क्या आंदोलन है? कोई भी आंदोलन करने के लिए हम तैयार हैं इसके लिए। जिस तरीके से एफआईआर हुई, कर्मचारियों में नाराजगी है। आप लोग दिन रात लोगों के बीच अगर काम करते हैं, कोविड का दौर भी था, आप लोग अपनी जान जोखिम में डालकर आगे रहे। एक एफआईआर होती, किस नजरिए से देखते हैं इस पूरे प्रकरण को? क्या कुछ मांग रहेगी? देखिए, सरकार का ये रवैया है कि किसी तरह इस आंदोलन को दबाया जाए और जो इनकी पुरानी पेंशन बहाली की मांग है, अटेवा के नेतृत्व में जो आंदोलन कर रहे हैं, इसको कहीं न कहीं दबाने का प्रयास किया जाए। पर मैं ये कहता हूँ इस मंच के माध्यम से कि ये आंदोलन रुकने वाला नहीं है, ये आंदोलन थकने वाला नहीं है, ये आंदोलन डरने वाला नहीं। कितनी भी एफआईआर हो जाए, ये आंदोलन और मजबूती के साथ आगे बढ़ेगा।
हम तो अब भी चाहेंगे केंद्र सरकार से और दिल्ली सरकार से कि जो एफआईआर दर्ज हुई है उनको तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाए। अन्यथा की दशा में देख रहे हैं कर्मचारी पहले से ही नाराज हैं। भाई आप एनपीएस लेके आए फिर यूपीएस लेके आए, दोनों चीज़ों से नाराज हैं। वो चाहता है पुरानी पेंशन हूबहू पुरानी पेंशन मिले। और जैसे एफआईआर करेंगे और मजबूत होगा आंदोलन, आने वाले समय में हो सकता है इससे बड़ा आंदोलन अटेवा और एनएमओपीएस के द्वारा किया जाए। तो मैं तो अभी भी कहूँगा कि ये एफआईआर तुरंत रद्द की जाए, अन्यथा दिशा में ये आंदोलन और वृहद रूप लेने के लिए तैयार और ले सकता है। जी, क्या कुछ कहेंगे? पूरा प्रकरण आपके सामने है। देखिए 25 दिसंबर को जो हमने रैली निकाली, तो जैसा कि पूर्व के वक्ताओं ने आपको बताया कि वो एक शांतिपूर्वक रैली थी। पढ़े लिखे शिक्षित समाज का एक रैली थी, जिसमें हमने सरकार से सिर्फ अपनी एक ही मांग रखी थी कि हमें पुरानी पेंशन वापस चाहिए। अगर उस पुरानी पेंशन को आप नहीं दे रहे हैं, तो आप हमें आंदोलन करने पे मजबूर कर रहे हैं। और अगर ये हमें पुरानी पेंशन नहीं मिलती है, तो हम ऐसे ही आक्रोशित होकर आंदोलन करते रहेंगे। और इस आंदोलन को हम बड़ा व्यापक रूप भी दे सकते हैं, क्योंकि आज जिस तरीके से सरकार ने हमारे कर्मचारी नेताओं पर, कर्मचारी अधिकारियों पर जो एफआईआर की है, ये वाक़ई में एक गलत कृतज्ञ है। मुरादाबाद जनपद में आज भारी संख्या में कर्मचारियों ने एक साथ इकट्ठा होकर एफआईआर को लेकर नाराजगी जाहिर करते हुए एफआईआर वापस लेने की मांग की है। शारिक सिद्दीकी, टीवी 9, मुरादाबाद।